चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे मेंटोर, मेरे गाइडलाइंस, इस कंपनी के डायमंड श्री एस.एन. चौधरी सर, श्री बाबू थॉमस सर का धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। उसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगा माय लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट कंपनी, ना ये कंपनी होती ना मैं होता आपके सामने, हाँ या ना? yes. और उसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगा मैं मेरी पूरी टीम जिनकी मेहनत की वजह से मैं आप सबके सामने हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगा फाइनली आप सभी लोगों का, क्योंकि बंबई जैसे शहर में हर एक आदमी का समय जो होता है बहुत कीमती होता है, हाँ या ना? yes. और अपने कीमती समय में से आपने कुछ समय निकालकर यहाँ पर जो समय दिया है और मेरे जैसे एक साधारण से लड़के को आप लोग सुन रहे हैं, इस बात के लिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद कर रहा हूँ। जब इस बिजनेस को मैंने देखा तो उस वक्त मैं 7,000 रुपए की नौकरी कर रहा था और मुझे एक कॉल आया, मेरे मौसी के बेटे ने कॉल किया और बोला कि एक जगह पहुंचना है। मैंने बोला कहाँ? बोला घाटकोपर। तो चेंबूर में वासीनाका बोल के एक एरिया है, उस जगह पे उस दिन मैं उस रात को रुका हुआ था मेरे मौसी के घर पे और रहता था मानखुर्द में। जीन्स का पैंट और टी शर्ट पहना हुआ था मैं और उस दिन निकल गया मैं मीटिंग के लिए। और मीटिंग के अंदर जब मैं पहुंचा ना, पूरी मीटिंग में सर मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात तो सबसे अच्छा लगा कि पूरी मीटिंग में सबसे ज्यादा ताली मैंने बजाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि सब लोग जो कर रहे थे वही मैं भी कर रहा था। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं पैसा आता कैसे है, काम क्या करना है, कुछ समझ में आया। आज विजय सर ने कोई कसर नहीं छोड़ा। थोड़ा प्रोग्राम लेट शुरू हुआ, लैपटॉप वगैरह के टेक्निकल रीजन की वजह से मैनेज नहीं हुआ, लेकिन जब भी कभी कुछ ऐसा हो, समझो लैपटॉप मिस हो गया, माइक खराब हो गया, होस्टर लेट हो गया, कुछ भी हो, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उस दिन की मीटिंग में आए हुए 14% पे लोग एनडीसी बन के खड़े होते हैं। तो पूरी मीटिंग के बाद मुझे एक ही चीज समझ में आया कि जो मैं पैसा दे रहा हूं उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट, सामान मिल रहा है। मतलब एक हाथ से पैसा दे रहा हूं और दूसरे हाथ से मैं क्या ले रहा हूं? सामान। तो मेरा लॉस कुछ नहीं है, और जहां पर लॉस नहीं है वहां पर अपने को चांस लेना चाहिए। यस और नो? अब मैंने साइन अप कर दिया और मेरी जिंदगी में एक खास बात मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, सक्सेसफुल लोग, उनके कामयाबी के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात जो होता है ना, वो होता है उनका अपना निर्णय, डिसीजन। एक डिसीजन आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है और एक डिसीजन जहां है वहीं पर रह जाता है। आज मैं वहां से उठ के यहां पर आपके सामने अगर खड़ा हूं तो वो था मेरा खुद का फैसला इस बिजनेस को करने का। और यही फैसला आज आपको लेना है। फैसला ले लिया, 2-3 दिन के बाद फिर सीनियर मुझसे मिले, मुझे बोले अपने सपनों के बारे में लिखो। तो मैंने बोला सर पहली बात तो एक बात बता दूं, सपने क्या होते हैं ये मुझे मालूम नहीं, और मैं नौकरी करता हूँ 7,000 रुपए की। सपनों की बात आप मुझसे बिल्कुल मत कीजिए, मुझे सपनों के बारे में बात करने में तो बहुत डर लगता है। बोले ये बिजनेस क्यों करना है, कुछ तो कारण होगा। मैंने बोला सर मेरा एक दोस्त है और उसके पास एक CD 800 बोल के एक बाइक हुआ करती थी, सर आपने सुना होगा, बहुत पुरानी बाइक थी। वो बाइक लेके आता है, किक मारता मैं डर जाता, मैं बोलता यार कितना बड़ा आदमी है, इतनी गरीब अवस्था में मैं था। तो वो दिन याद आ गया, मैंने मेरे सीनियर को बोला सर मुझे ना एक वैसा बाइक लेना जैसा मेरे दोस्त ने लिया। तो बोले कितने का आता? बोला मुझे मालूम नहीं, लेकिन 20,000 रुपए की एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल मुझे लेना है। ये मैंने लिखा मेरे सीनियर की बताए हुए तरीके से। कितने हजार का? बात कीजिए सर। ये मेरी औकात थी, यही मेरी सोचने की क्षमता थी। दूसरा उन्होंने बोला और कुछ लिखो। मैंने बोला सर अब कुछ नहीं लिखना। बोला बस यही, इतना ही कमाना है। मैंने बोला सर एक और कारण है, मेरी बहन की शादी, जो मुझसे जस्ट छोटी, उसकी शादी अभी हमने किया, 7 लाख रुपया कर्जा है। उसकी शादी कर्जे में किया, वो कर्जा अगर चला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 7,000 की नौकरी से कर्जा में कितना निकालता था? 2,000। तो 2,000 के हिसाब से वो कर्जा मेरा इस नौकरी में जा सकता था? नहीं दोस्तों, वो 7 लाख रुपया लिखा मैंने। तीसरा बोले और कुछ लिखना है। मैंने बोला सर अब आप बोल रहे हो तो डेली करके मैं लिखता हूँ। मेरा 3 घर था मुंबई में, वो तीनों घर मेरा खो गया है। खो गया मतलब बिक गया है मेरे पापा के इलाज में, और मुझे अब एक घर लेना। तो बोले कुछ आइडिया है कहां पर लेना चाहिए? तो मैं ऐसा सुना करता था कि मुंबई में विरार के पहले नाला सोपारा बोल के एरिया है, कितने लोग जानते हैं नाला सोपारा बोल के? तो नाला सोपारा में ना चौल में घर मिलता 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए में, वहां पर ऐसा मैंने सुना था।
क्या आपने भी सुना ऐसा? तो मैंने लिख दिया तीसरे नंबर पे 5 लाख रुपए का एक घर चाहिए नाला सोपारा में। बस अब मैंने मेरे सीनियर को बोला चौथा कुछ मत पूछना, ये 3 के लिए अब मेरे से काम करवाओ, 3 के लिए क्या करना है बोलो। और ये 3 के लिए काम करना चालू किया दोस्तों। पहला जो बहन की शादी का कर्जा था 7 लाख रुपया, मात्र 1 साल के अंदर वो 7 लाख का कर्जा कंप्लीट किया मैंने। दूसरा साल मेरा जब कंप्लीट हुआ तो मैंने 2 साल के अंदर 5 बाइक चेंज किया। कितना? उसके बाद जब मैं कार की तरफ बढ़ा तो कार तो मैंने लिखा नहीं था, लेकिन पहली कार लिया मैंने 7 लाख रुपए की फोर्ड फीगो। दूसरी कार लिया मैंने टाटा मांजा जिसकी कीमत थी 10 लाख रुपया। तीसरी कार लिया मैंने XUV 500 W8 8 सीट की गाड़ी जिसकी कीमत थी 20 लाख रुपया। और चौथी कार जो बाहर खड़ी है, जो मेरी औकात भी नहीं थी सोचने की, और मैं कभी जिंदगी में वहां तक पहुंच नहीं सकता था, कि औकात बनाने का काम इस बिजनेस ने किया दोस्तों। 50 लाख रुपए की C क्लास मर्सिडीज बेंज कार बाहर खड़ी है। आज आप मुझे बताइए, जो लड़का एक 20,000 रुपए की मोटरसाइकिल लिखने से डर रहा था वो आज मर्सिडीज तक पहुंच गया। दिस इज नॉट माई पावर, दिस इज पावर ऑफ माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्लानिंग। जहां पर 5 लाख रुपए का चौल में घर लिया था 2016 में मैंने पहला घर लिया, उस वक्त लिया था 18 लाख का, आज 23 लाख है। 2018 में मैंने दूसरा घर लिया 50 लाख रुपए का, और आज जिस घर में रहता हूं ना, उस घर की कीमत करोड़ों से ज्यादा है, जो इस बिजनेस की वजह से मैंने लिया। लाइफ में कभी मैंने सोचा नहीं था, और अभी 2 ड्रीम अनाउंस कर रहा हूं। 4 अक्टूबर 2026 को एक ही दिन 2 धमाका होगा। 4 अक्टूबर 2026 को 3.5 करोड़ का पेंटा हाउस, एक मतलब एक पूरा फ्लोर मेरा। पेंटा हाउस समझते हो? पेंटा हाउस कौन साइड पूरा, मतलब ये आप देखोगे तो यहाँ पर पलावा सिटी बोल के है, कोई जानता है पलावा सिटी? बेंगलुरु में आता है। तो सिर्फ मात्र 3 बिल्डिंग बनी हुई है भाई, 5 BHK पूरा, मतलब कभी अगर मौका मिला तो आप आके देखो। और वो लेने जा रहा हूं मैं 3.5 करोड़ का पेंटा हाउस। और दूसरा 5वीं कार 4 अक्टूबर 2026 को 1 करोड़ 37 लाख रुपए की रेंज रोवर कार लेने जा रहा हूं। तो एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जो लड़का कभी ड्रीम्स के बारे में सोचने से डरता था, वो यहां तक कैसे पहुंचा और आगे अपने सपनों को कैसे पूरा करने जा रहा है। कितने लोग चाहते हैं ये सारी बातें हमें भी समझना है सर कि कैसे हुआ ये सब, राइट? तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये करना है कि एक बात से आपको खुद को ऐसे कमांड देना है। कमांड, यू हैव टू से योरसेल्फ, अपने आप को बोलना है कि अगर कोई एक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ये एक कमांड देना है आपको, पहला काम आपको करना है। पहला काम खुद को एक कमांड देना है, राइट है कि नहीं? और सिर्फ सपने उमेश चौहान ही नहीं देख सकते, सपने हम भी देख सकते हैं, और सिर्फ उमेश चौहान नहीं तो हम भी पूरा कर सकते हैं। यस और नो? ये पहला कमांड आपको देना। दूसरा सबसे खास बात, मेहनत करने पे आपको भरोसा करना है, क्योंकि बिना मेहनत के पैसा कहीं नहीं आता है। यस और नो? यहां पर भी आपको मेहनत करना है सर, लेकिन फर्क देखिए, फर्क, नौकरी वाला उम्र के 60 साल तक मेहनत करता है, बिजनेस वाला रोज सटर उठाता है, 2 पैसा आता है, और यहां पर मात्र 5 से 7 साल। कैसा लग रहा हूं मैं आपको? थोड़ा हंस के यार, स्माइल देख राइट, गुस्से से घूर के देख रहे थे। अच्छा लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं? ऐसे रोज रहता हूं मैं। अभी यहां से मीटिंग से निकलूंगा और जाके मैं कार पार्क करूंगा, सूट हाथ में लूंगा, और उसके बाद घर पे पहुंचूंगा। मेरी वाइफ सूट को लेगी वो हाथ में, और उसके बाद जो हमारा ड्रेस रहेगा उसमें सूट लटका देगी। कल जब मैं किसी मीटिंग के लिए निकलूंगा, जब कोट मतलब पैंट शर्ट अपना पहनता हूं, तो बेडरूम में बेड पे बैठी रहती है और वो ऐसे इशारा करती है। कितने लोग चाहते हैं कि मेरी वाइफ भी मुझे आने वाले दिनों में ऐसे इशारा करे? चाहते हैं ना? ये दिन अपने आप नहीं आएगा, यहाँ पर डट के मेहनत करना पड़ेगा, तब ये दिन आपकी जिंदगी में आएगा। और ये दिन मैंने अपनी जिंदगी में लाया। मेरी बेटी किसी चीज के लिए बोलती है आज के डेट में, मालूम है मैं जिंदगी में सिर्फ एक चीज से डरता हूँ, एक ही चीज से, और बाकी किसी चीज से नहीं डरता मैं मेरी जिंदगी में। मात्र एक चीज है जो मुझे डराता है, और कोई चीज डरा नहीं सका आज तक मुझे, और मरते दम तक मैं किसी चीज से डरूंगा नहीं। एक ही चीज, मेरी फैमिली का कोई भी शख्स अगर मुझसे कोई चीज मांगा, बस खाली इस बात का डर लगता है कि मैं उसको कभी ना बोल दिया तो। सिर्फ ना बोलने से मैं डरता हूं।
ना बोलने से। और नतीजा यह है कि पिछले 11 साल में मेरी पत्नी को, मेरी बेटी को और मेरी फैमिली को किसी चीज के लिए ना नहीं बोला। इतना आशीर्वाद इस कंपनी का आने का। कितने लोग चाहते हैं ये चीज हमारी जिंदगी में भी होना चाहिए, ना बोल सके अपने फैमिली को हम लोग सभी लोग। सर बार बार बोल रहे मैं मतलब ये चीज कितना दिल से ले लिया है, राइट है कि नहीं? तो ये हो गया तीसरा चीज, आपको 100% इस बातों को अपने दिल में रखना है। इसके बाद ये बिजनेस के अंदर आने के बाद आपको सीखना है, सीखना बहुत जरूरी है। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़ जाते हैं और 2-4 महीना होने के बाद अपने सीनियर से मुलाकात करते हैं और बोलते हैं क्या हुआ मेरे करोड़पति का सर, तुरंत एकदम मतलब एक पैर उनके छाती पर रख के पूछते क्या हुआ मेरे करोड़पति का। जबकि पूरी जिंदगी में उम्र के 60 साल तक उनको नौकरी में मेहनत करना था और यहाँ पर 4 महीने में पूछते हैं क्या हुआ मेरे करोड़पति बनने का। नहीं सर, हर चीज का एक समय लगता है। यहाँ पर भी 5-7 साल का समय लगेगा करोड़पति बनने के लिए। बस शर्त यही इस बिजनेस को सीखना है। ये बिजनेस को सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आज इस बिजनेस की आप शुरुआत करेंगे और कुछ टाइम के बाद 5-10 दिन 15 दिन के बाद जब आप टीम बनाना शुरू करेंगे, पहली ट्रेनिंग लेने के बाद जब टीम बनाना आप शुरू करेंगे ना, तो टीम के लोग भी आपसे हेल्प लेंगे। क्या सुन लो, जो भी कुछ सीखेंगे उनको सिखाना है और अपने जैसा अपने टीम को बनाना है। आज के डेट में मैं जो पैसा कमा रहा हूं ना सर, मेरे टीम के अंदर भी आपने देखा पार्थ नाइट सीलिंग अचीवर बन गया, 2,10,000 एक हफ्ते का। आज मेरा अचीवमेंट छोटा हो गया है। मेरे टीम के लोग आज कहीं ना कहीं अगर ये नहीं सीखा होता इस बिजनेस को तो आज इस लेवल पे होता सर। ये बिजनेस को सीखने का नतीजा। और अगर आप लोगों ने इस बिजनेस को सीखा, एक बात मैं इस स्टेज से जरूर कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, और वो मेरे दिल की बात है। शायद हो सकता नॉर्मल लोगों को ये बात समझ में आए कि ना, मुझे नहीं मालूम। दुनिया का मैडम जी, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस जाने अनजाने में आपकी जिंदगी में आज आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस, ये चीज मैं जानता हूं, ये चीज मैं जानता हूं। मेरा एक दोस्त है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है, 1 साल का उसका टर्नओवर है 10 करोड़। कितना बोलिए? 10 करोड़। लेकिन लगाया कितना है उसने मालूम है मैडम? अभी उसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ पूरा टर्नओवर दिखाया मुझे, तो उसका इन्वेस्टमेंट है 2.5 करोड़। कितना? अब मेरा ये साल का टर्नओवर जा रहा है 10 करोड़, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट मात्र 10,000 है। आप सुनिए, दोनों में मैच कीजिएगा। बिजनेस एंगल से ही नहीं समझ पा रहे, लोगों को लगता है जोड़ी बनाने का काम है। दिस इज प्योर टर्नओवर बेस्ड बिजनेस, प्योर बिजनेस है, ये प्योर बिजनेस है भाई। उसने हाई लेवल का इंजीनियरिंग पढ़ाई किया, मैं 8 तक पढ़ा हूं। कितना मजे की बात देखिए, 10 करोड़ का टर्नओवर, 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसका मार्जिन कितना निकाल रहा है वो? 15%। 10 करोड़ का 15%, उसका 1 साल का प्रॉफिट 1,80,000। और ये साल का मेरा जाएगा 10 करोड़, तो 12% तो मेरे को आता है एसटीबी इनकम। हाँ बोलिए। प्लैटिनम रैंक में 5% रैंक इनकम, तो 12 और 5 17, प्लस मेरे को परफॉर्मेंस बोनस 1%, 17 और 1। उसके बाद टोटल एडिशनल एनटीसी का बोनस और सब मिला के आधा टका 1% और पकड़ लो, 19% पकड़ लो, चलो 18% ही पकड़ लो। तो मेरा ये साल का 10 करोड़ का 18% कितना होगा? 18, 1,80,00,000। तो 10,000 रुपए की लागत में यह बिजनेस शुरू किया था मैंने। कितना? उसका भी टर्नओवर है 10 करोड़, 15% के हिसाब से कितना हुआ? 1.5 करोड़ उसका प्रॉफिट, और मेरा 1,80,00,000। अब आप मुझे बताओ, 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में बताओ, लोगों के घर का टूथपेस्ट खत्म हो रहा है, शैम्पू खत्म हो रहा है, साबुन खत्म हो रहा है, सब ले रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी टीम बन गई मेरी, 30,000 लोगों की टीम, कि हर महीना टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। साल का जब मैं पूरा कैलकुलेशन करता हूं तो मैं भी करोड़ रुपए में पहुंच रहा हूं दोस्तों, इस बिजनेस की ताकत से। आने वाले टाइम में, हेलो, मैं आपको क्यों बोला ये बिजनेस इतना बड़ा? आने वाले टाइम में मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग यहाँ पे बैठे हुए, सबको पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, सबको बताना चाहूंगा मैं, यही से ओपन चैलेंज करके बोल रहा हूं मैं, 2030 तक भी ऐसा दौर लेके आऊंगा
1 अरब रुपए का भी टर्नओवर जाएगा मेरी टीम से, ये भी बता। और उसको बड़ा कैलकुलेशन करके देखना कि कईयों करोड़ रुपए में इनकम जाएगा। इसलिए इस धंधे को जोड़ी बनाने की नजरों से मत लाना कि 2 लोगों को जोड़ना है। ये प्योर बिजनेस है, 2 लोगों को जोड़ने का धंधा नहीं है। ये 2 लोगों को लाकर उन दोनों लोगों को अपने तरफ बिजनेस बना के अपन तो कार लेंगे ही लेंगे, वो दोनों भी कार लेंगे, अपन तो घर लेंगे ही लेंगे, वो दोनों भी घर लेंगे। और हम जब 3 लोग घर लेंगे तो हमारे टीम में 30 लोग भी घर लेंगे, 300 लोग भी घर लेंगे और 3000 लोग भी घर लेंगे। आगे जब इस बिजनेस के अंदर मैं आया तो मेरी पूरी दशा खराब थी कि नहीं खराब थी? पूरी दशा खराब थी मेरी, पूरी दशा। जींस पैंट, टी शर्ट, चिपकाने वाला सैंडल, इस तरीके से मैं मीटिंग में आया हुआ था। पूरी दशा मेरी खराब थी, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा था और कामयाब लोगों की जुबानी मैंने सुना था और वही चीज को मैंने अमल किया। मेरी दशा खराब थी, मैंने मेरी दिशा को माई लाइफ स्टाइल के साथ जोड़ा। आज आप सभी के सामने अपनी दशा बदल के बात कर रहे हैं। सब लोग आगे बढ़ने के लिए, करोड़पति बनने के लिए। फाइनल लास्ट में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, मेरे सक्सेस का एक ही सीक्रेट है, वो है टीम बनाया मैंने। और आज आप सबको इनवाइट कर रहा हूं कि आप सब लोग भी आइए। यहाँ पर हमारे बहुत सारे लीडर्स बैठे हुए, हमारे सारे एसटीसी, आरटीसी, एनटीसी, सागर भाई बैठे हुए, बहुत सारे लीडर्स बैठे हुए, और भी बहुत सारे सीनियर्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उनका हाथ पकड़िए और क्या मकसद से आइए, यहाँ पर क्या बनाना है? टीम। जोर से बोलिए टीम। कोई फर्क नहीं है आप में और मुझ में। मेरा लास्ट स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूं, कोई फर्क नहीं है। घूम जा रहा हूं मैं, जरा देख लीजिए 2-4 हाथ पीछे तो नहीं लटकाया हूं? कितना हाथ है? पैर कितना है? 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर। वैसे जैसा आप बोल रहे हो वैसे मैं भी बोल रहा हूं। यस और नो, कोई फर्क नहीं है। लेकिन बस एक ही फर्क है, मैं लाखों रुपए इसलिए कमा रहा हूं क्योंकि मैंने क्या बना लिया है, और वाकई में टीम में ही उतनी ताकत है जो ये नॉर्मल आदमी करोड़पति बन सकता है। यस और नो? टीम की ताकत मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लेफ्ट वाला हाथ ऐसे आगे कीजिए आप, जरा सभी लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेफ्ट वाला, लेफ्ट। और एक अंगूठे से आपको ताली बजाना है, एक अंगूठे से, एक थंब से बजाइए। आप नहीं बजा रहे मैडम? नहीं बजा रहे, नाराज वाराज तो नहीं है? हम लोग एक्चुअली ये कर क्या रहे हैं जानते हैं? क्या चाहिए हमें? जोर से बोलिए जोरदार, जोर से बोलिए जोरदार। आ रहा है आवाज? नहीं। क्यों मालूम है? अकेले एक अंगूठे से ताली बजा रहे। वैसे जिंदगी में सफलता चाहिए, सफलता नहीं मिल रही है। क्यों? जोर से बोलिए सर। अकेले काम कर रहे इसलिए सफलता नहीं मिल रही है। अब 2 उंगली